एग्जाम लेवल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं 1 अगस्त से 5 अगस्त तक की करंट अफेयर के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अमेजन इंडिया डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलेगा। श्रीलंका एथलेटिक्स नेशनल चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया गया है। भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में शामिल हुए हैं। IUCN द्वारा दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में खोला जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए यूरिया गोल्ड लॉन्च किया है। भारतीय मूल की निशा बिस्वाल अमेरिका की फाइनेंस एजेंसी की डिप्टी CEO नियुक्त की गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंडरस्टैंडिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। शिवेंद्र सिंह ने एप्पल में अध्यक्ष और MD के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में महाराष्ट्र राज्य शीर्ष पर रहा है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने मैजिक पेन ई-कॉमर्स स्टार्टअप कंपनी के साथ समझौता किया है। हाल ही में पेड्रो सांचेज को स्पेन देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत 16,854 फीट को फतह किया है। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा उद्योगपति रतन टाटा को प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार की शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक मिलान कुंदेरा का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल ही में भारत स्विट्जरलैंड देश के साथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म स्थापित करने जा रहा है। ISSF जूनियर चैंपियनशिप 2023 में चीन देश शीर्ष पर रहा है। हाल ही में अमेरिका ने ताइवान देश के लिए $345 मिलियन के सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार किया जाएगा। गुजरात राज्य सरकार ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना SAUNI योजना को कंप्लीट किया है। हाल ही में 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन की मेजबानी भारत देश करेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य का नवी मुंबई शहर भारत का पहला सेप्टिक टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है। हाल ही में जम्मू को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधीनगर में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। हाल ही में म्यांमार ने अपने देश में आपातकाल की स्थिति को 6 महीने बढ़ा दिया है। हाल ही में मुंबई विश्वविद्यालय ने 2 अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने भूमि सीमा समझौते की 8वीं वर्षगांठ मनाई है। हाल ही में भारतीय फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हाल ही में अमिता रानी को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अपर महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में टेलर फ्रिट्ज ने अटलांटा ओपन 2023 का खिताब जीता है। हाल ही में प्रोफेसर गणेशन कन्नबिरान ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्राधिकरण NIC के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ ने मैजिक पेन ई-कॉमर्स स्टार्टअप कंपनी के साथ समझौता किया है। हाल ही में G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन मैसूर में शुरू हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड को लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। हाल ही में तमिलनाडु के जेदीबुट्टा साड़ी कन्याकुमारी मेटिकेला और जदेरी नमकट्टी उत्पादों को B टैंक प्राप्त हुआ है। हाल ही में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन बेंगलुरु में किया जाएगा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की है। हाल ही में चीन देश में 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू का उपन्यास वेस्टर्न लेन बुक प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है।
हाल ही में एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला प्रदर्शनी लेह लद्दाख में शुरू की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के जलेसर धातु शिल्प को भी टैंक प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत का स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन एमआरआई स्कैनर नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। हाल ही में एडीआर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं। हाल ही में वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर ने उनके के ध्वज अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में झारखंड राज्य के जमशेदपुर में भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है। हाल ही में राजस्थान की पछवाई पेंटिंग को भी टैंक प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नाइकालैंड मुंबई में शुरू हुआ है। हाल ही में इंग्लैंड देश के क्रिकेटर मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में सेबी ने कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष सीडीएमडीई की स्थापना करने की घोषणा की है। हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। हाल ही में भारतीय फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। हाल ही में 3 अगस्त को 13वां भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। हाल ही में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन चेन्नई शहर में किया जा रहा है। हाल ही में वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज में देवारी गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। हाल ही में राज जोशुआ थॉमस को सिंगापुर की संसद ने मनोनीत किया है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य में आदि पेरुक्कू सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है। हाल ही में आयरलैंड दौरे के लिए जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीबी टीम का कप्तान बनाया गया है। हाल ही में भोपाल में उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार वासिपु एकम परियोजना का विस्तार करेगी। हाल ही में उड़ीसा राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी ने हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन नामक पुस्तक लिखी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए आयुष वीजा की नई श्रेणी शुरू की है। हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नाइकालैंड मुंबई में शुरू हुआ है। हाल ही में वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर ने उनके के ध्वज अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। हाल ही में एडीआर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक अरबपति विधायक हैं। हाल ही में भारतीय मूल की लेखिका चेतन मारू का उपन्यास वेस्टर्न लेन बुक प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल हुआ है। ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश ने क्लासिक चेस की लाइव रेटिंग में आनंद को पीछे छोड़ दिया है। आनंद और पेंतला हरिकृष्णा के बाद गुकेश दुनिया के शीर्ष 10 में प्रवेश करने वाले तीसरे भारतीय भी हैं। विश्वनाथन आनंद 1986 के बाद से केवल 2 बार लाइव विश्व रैंकिंग में अपने स्थान से फिसले हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया SII पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की शिक्षा को सरल बनाएगा। इसकी मदद से भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। भारत और बंगाल के बल्लेबाज मनोज तिवारी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तिवारी ने आखिरी बार भारत के लिए 2015 में खेला था, जब भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे का दौरा किया था। उन्होंने 3 एकदिवसीय मैचों में 34 रन बनाए थे। तिवारी वर्तमान में पश्चिम बंगाल के युवा मामले और खेल राज्य मंत्री हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने एक एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापक जानकारी और एक बेहतर शिकायत निवारण सुविधा प्रदान करना है।
इस ऐप में फास्टैग सेवाओं को जोड़ा गया है। स्मार्टफोन प्रोसेसर निर्माता कॉलकॉम ने 3 अगस्त को सेवी सॉन्ग को कॉलकॉम इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही वह कॉलकॉम इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष का भी पद संभालेंगे। पिछले 5 वर्षों राजेन वागड़िया कॉलकॉम इंडिया के अध्यक्ष थे। कॉलकॉम एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों (सीसीआई) और उनके निरीक्षण तंत्र की रियल टाइम निगरानी के लिए एक एप्लीकेशन मासी मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन मासिक निगरानी ऐप लॉन्च किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि 2014 से अब तक 27,085 बच्चों को गोद लिया गया है। हाल ही में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज नाल्ट ने JLDOST एयरबोट को लॉन्च किया है। यह एक एयरबोट है जो पानी पर चलती है। इसे जल में तैरते कचरे को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज वर्ष 1959 में स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का एक भाग है।